ठीक है, तो आज एनएलपी क्या होता है। ठीक है, आपकी क्लस्टरिंग मैंने आपको बताया था दो टाइप की होती है। एक तो आपकी होती है फेल ओवर, जो आपको बताई है, जो हम लोगों ने लास्ट सेशन में करी थी। ठीक है, एक होती है आपके पास एनएलपी क्लस्टरिंग, एक आपकी एनएलपी की होती है, एनएलपी क्लस्टरिंग की होती है। ठीक है, अब एनएलपी क्लस्टरिंग क्या होती है, लोड बैलेंसिंग के लिए इट इज यूज फॉर लोड बैलेंसिंग, नेटवर्क लोड बैलेंस। ठीक है, कैसे, जैसे मान लो ऐसे मेरे पास यहाँ पे अभी फिलहाल मेरे पास एक ही आई एस सर्वर है। ठीक है, वेब सर्वर कह लो आप। ठीक है, ये मेरे पास एक आई एस सर्वर है। ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, जिसको हम वेब सर्वर भी बोलते हैं। ठीक है, आई एस बोल लो या वेब बोल लो, बात एक ही। ठीक है, अब इनका मिलने काम क्या होता है, इनका मिलने काम होता है वेबसाइट वगैरह को, पेजेस वगैरह को, वेब पेज वगैरह को होस्ट करना। ठीक है, तो जब आप वेबसाइट वगैरह होस्ट करते हो तो उसके पीछे हमारे पास वेब सर्वर से आई एस सर्वर रन कर रहे होते हैं। ठीक है, अब इनका काम क्या है, वेबसाइट होस्ट करना। ठीक है, अब एग्जांपल ले लो, ये मेरा आईएस सर्वर है। ठीक है, और यहाँ पे मान लो आपका वही एक आपका मान लो यहाँ पे आपका वही एक स्विच है। ठीक है, ओके, एंड देन उसके बाद मान लो यहाँ पे आपका क्लाइंट है। ओके, बहुत सारे क्लाइंट्स हैं मान लो। ठीक है, हमारे पास यहाँ पे जो क्लाइंट्स हैं, एग्जांपल ले लो, हमारे पास मान लो बहुत सारे क्लाइंट्स हैं, और ये हमारे पास 200 क्लाइंट्स काम कर रहे हैं फिलहाल के लिए। ठीक है, तो यूजर्स है कह लो, क्लाइंट्स उसकी। ठीक है, तो जैसे मान लो ये आपका इस तरीके से कनेक्टेड है। ठीक है, ओके, ये आपका स्विच है। ठीक है, जो नेटवर्क हमने बनाया हुआ है। ओके, अभी क्या हो रहा है, ये आपके यूजर्स या जो जो आपके टोटल क्लाइंट्स हैं उनके पास यूजर्स वो एक्सेस कर रहे हैं आपके सर्वर को। ठीक है, मतलब वेब पेज को एक्सेस कर रहे हैं, तो वेब पेज रिक्वेस्ट कर रही है आपकी उस पेज को एक्सेस करने के लिए सर्वर के पास, वेब सर्वर के पास। ये रिजॉल्व करके दे रहा है रिक्वेस्ट को, तो वापस सारी आपकी क्लाइंट्स के पास, देन आपका पेज ओपन होगा। तो भी आपका पेज यहाँ पे बनाया हुआ है, जैसे मान लो मैंने यहाँ पे एक पेज बनाया हुआ है abc.html के नाम से, एक कोई पेज है। ठीक है, वो पेज कहाँ पे होस्ट है, ये पेज आपका, ये आपका पेज कहाँ पे होस्ट है, आपके इस वेब सर्वर पे। तो जब भी कोई यूजर इसको एक्सेस कर रहा है रिक्वेस्ट के वेब सर्वर पे, उसने क्या किया, उसको रिस्पॉन्स किया और पेज आपका ओपन हो गया यहाँ पे। ठीक है, अभी मान लो हमारे पास 200 क्लाइंट्स हैं और उसमें यूजर्स है, मान के चलो क्लाइंट्स भी कह लो, इसके अंदर 200 यूजर्स हैं फिलहाल, मान लो, या मान लो क्लाइंट्स को भी जोड़ देते हैं। ये मान लो आपके 200 यूजर्स हैं यहाँ पे। ठीक है, जो जो इसको डेली एक्सेस कर रहे हैं पेज को। ठीक है, ये हमारे यूजर्स हैं मान लो। ठीक है, जो डेली एक्सेस कर रहे हैं हमारे पेज को, abc.html को। ठीक है, आपका एक मैंने html पेज बनाया हुआ है, मैंने मैंने होस्ट किया हुआ है आपके वेब सर्वर पे। ओके, अब मान लो या मान लो हमारा पेज भी कह लो, हमारे पास जो कह लो जो हमारा पेज है। ठीक है, पेज को भी मान लो हमारी वेबसाइट ही लॉन्च कर लेते थे, मान लो कि हमारे पास एक, चलो एक पेज की मान लेते हैं। ठीक है, हमारा पेज है। ठीक है, अब इसमें इसमें मान लो हमारे पास क्या हुआ, अभी हमारे पास कितने 200 यूजर्स हैं। ठीक है, अभी एक्सटेंड होते हैं मान के चलो। ठीक है, अभी तक हमारे पास 200 यूजर्स थे, अब ये एक्सटेंड हुए मान लो, अभी 200 थे, मान लो हमारे पास कितने हो गए, हमारे 5-6 महीने बाद जो हमारे यूजर्स थे वो एक्सटेंड हो गए, वो मान लो आपके 2000 यूजर्स हो गए। ठीक है, पहले कितने थे आपके पास, पहले 200 थे, अब एक्सटेंड हुए कितने हो गए, 2000 हो गए। अब वही 2000 यूजर्स आपके रिक्वेस्ट सेंड कर रहे हैं। तो अब इस केस में क्या हो रहा है, आपकी जो रिक्वेस्ट जा रही है, जा तो रही है सर्वर के पास, लेकिन वो प्रोसेस स्लो कर रहा है क्योंकि उसके ऊपर लोड बढ़ गया। क्योंकि पहले 200 यूजर से तो कर पा रहा था, अब 2000 हो गए तो क्या हो गया, उस पर लोड बढ़ गया। अब 2000 यूजर्स पे क्या हो गया, उस पर लोड बढ़ गया। तो हमने क्या किया, मैंने क्या किया, लोड बैलेंस करने के लिए मैंने यहाँ पे एक सर्वर वो बना लिया मान के चलो। ठीक है, अभी मेरा वही आईएस और वेब सर्वर 2 है मान के चलो। ठीक है, ये आपका सर्वर 2 है। ठीक है, ये मान लो मेरा 1 था, ये मेरा सर्वर 1 था जो मैंने पहले इंस्टॉल किया था। ठीक है, ये आपका सर्वर 2 है, और यही पेज मैंने यहाँ पे डिप्लॉय किया हुआ है, यही पेज मैंने यहाँ पे डिप्लॉय किया हुआ है। ठीक है, अब मैं क्या चाह रहा हूँ, मैं चाह रहा हूँ कि भाई ये जो 2000 यूजर्स की जो रिक्वेस्ट आ रही है मेरे पास डेली रेगुलरली, वो कुछ रिक्वेस्ट आपकी कहाँ चली जाए, कुछ रिक्वेस्ट आपकी यहाँ पे चली जाए सर्वर 1 पे, और कुछ रिक्वेस्ट चली जाए आपकी सर्वर 2 पे। ठीक है, मेरे को इसमें लोड बैलेंस करना है। तो हम यहाँ पे किसका यूज करेंगे, अगर मुझे मेरे पास ये कंडीशन है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पे एक
क्लस्टर क्रिएट करेंगे किसका, हम यहाँ पे क्लस्टर बनाएंगे किसका, एनएलबी का, एनएलबी क्लस्टर बनाएंगे हम यहाँ पे, एनएलबी क्लस्टर बनाएंगे हम यहाँ पे, ठीक है। और इसमें क्या करेंगे, इनको ऐड कर देंगे इन सर्वर्स में, इन सर्वर्स को यहाँ पे ऐड कर देंगे दोनों को, दोनों जैसे हम लोगों ने फेल ओवर में किया था। तो अब क्या होगा, जो आपका क्लाइंट, जो आपका यूजर होगा वो रिक्वेस्ट करेगा आपके क्लस्टर पे, रिक्वेस्ट आई क्लस्टर पे, क्लस्टर क्या करेगा, देख लेगा, जो आपका सर्वर कम बिजी होगा उसको रिक्वेस्ट फॉरवर्ड कर देगा। तो यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, इस क्लस्टर पे हम लोगों को कॉन्फ़िगरेशन करनी पड़ेगी। क्या कॉन्फ़िगरेशन करना पड़ेगा, कोई दो दो चीजें होती हैं जो हमें कॉन्फ़िगरेशन करनी पड़ती है, ठीक है। जैसे अगर मैं बात करूं कॉन्फ़िगरेशन की, तो हम लोगों को यहाँ पे जैसे आपके एनएलपी कॉन्फ़िगरेशन ऑप्शंस करने पड़ते हैं हम लोगों को, एनएलपी कॉन्फ़िगरेशन ऑप्शंस, ठीक है, ये हमें कॉन्फ़िगर करने पड़ते हैं। इन्हीं ऑप्शंस के बेसिस पे आपका आपका जो एनएलपी क्लस्टर है वो रिएक्ट करता है, मतलब काम करता है, करने का मतलब ये है। तो पहला होता है, इसको बोलते हैं पोर्ट रूल्स, ठीक है, एक पहला ही होता है, ओके। मैं आपको पहले ऑप्शन बता देता हूँ। दूसरा होता है, इसको बोलते हैं एफिनिटी। तीसरा होता है आपके पास, इसको बोलते हैं होस्ट पैरामीटर्स कह लो आप। एफिनिटी का आता है आपका होस्ट पैरामीटर्स, ठीक है, इस तरीके से। तो ये आपके कुछ क्या होते हैं, ऑप्शंस होते हैं एनएलबी क्लस्टरिंग के अंदर, जो हमें एनएलबी क्लस्टर पे कॉन्फ़िगर करने पड़ते हैं। इसी ऑप्शंस के बेसिस पे आपका जो एनएलबी क्लस्टर है वो काम करेगा, वो मतलब डिसाइड करेगा कि भाई क्वेरी कैसे जाएगी आपकी, या जो रिक्वेस्ट आ रही है आपके पास एनएलबी क्लस्टर के पास, वो कैसे फॉरवर्ड होगी, किस तरीके से फॉरवर्ड होगी। हाँ समझ में, ठीक है, यहाँ तक क्लियर। ठीक है, अब नहीं, वो नैस का होता है हार्डवेयर, वो एनएलबी, आपका एनएलबी का अगर आप उस पर जाते हो, जैसे अब अगर मैं उस पर जाऊँ आपके एज्योर पे, तो एज्योर पे आपका अलग आता है, नेटवर्क पे अलग आते हैं आपके एनएलबी, हम लोड बैलेंसर्स का भी यूज कर सकते हैं अलग से, ठीक है। बट ये आपका विंडोज की बात करें, क्लस्टरिंग की बात करें, तो हम एनएलबी आपका क्लस्टर क्रिएट कर सकते हैं, जैसे हम लोगों ने फील क्लस्टर क्रिएट किया था, वैसे हम यहाँ पे एनएलबी क्लस्टर क्रिएट करेंगे, ठीक है। अब एनएलबी क्लस्टर के अंदर तीन ऑप्शन आते हैं, ठीक है, जो हमें कंपेयर करना होता है। अब इसके लिए हमें उसकी जरूरत नहीं है, आपके सैन वैन की जरूरत नहीं है हमें इसके लिए। अगर आपको सैन नहीं है आपके पास, आपको सैन की नीड नहीं है एनएलबी क्लस्टरिंग के लिए, ठीक है, डोंट नीड सैन एंड ऑल, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो, आपको बता देता हूँ कि इसमें क्या क्या आपके पास होता है, मतलब ये जो आपकी जो हम जो ऑप्शंस की बात कर रहे हैं, ये कैसे कैसे काम करते हैं। तो पहला क्या होता है उसके अंदर, पोर्ट रूल्स, जो मैंने आपको बताया, ठीक है। अब पोर्ट रूल्स हम क्या डिफाइन करते हैं, हम इसमें कंसिडर करते हैं कि हाउ योर एनएलपी क्लस्टर डायरेक्ट रिक्वेस्ट, ठीक है, मतलब कैसे रिक्वेस्ट को डायरेक्ट मतलब भेजेगा आपके सर्वर्स के पास, ठीक है। इसमें हम डिफाइन करते हैं हाउ एनएलपी क्लस्टर डायरेक्ट रिक्वेस्ट, ठीक है, ठीक है जी। तो ये आपका मतलब जो आपके पास रिक्वेस्ट आ रही है अभी एनएलपी क्लस्टर के पास, वो कैसे डायरेक्ट होगी, मतलब कैसे जाएगी वो आपके सर्वर के पास, किस बेसिस पे जाएगी, ठीक है। तो इसमें बेसिस होते हैं, जैसे पहला होता है आपके पास, अगर मैं इसकी बात करूं, तो इसमें हम डेडिकेटेड आईपी एड्रेस का यूज कर सकते हैं, डेडिकेटेड आईपी, ठीक है, या आप यहाँ पे कोई डेडिकेटेड पोर्ट का यूज कर सकते हो, ठीक है, या डेडिकेटेड यहाँ पे कोई प्रोटोकॉल का यूज कर सकते हो, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि जैसे मान लो आपका 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 अभी हम आई सर्वर का यूज कर रहे हैं, तो आई सर्वर किस पे काम करता है, पोर्ट 80 पे काम करता है। तो मान लो मैंने पोर्ट डिफाइन कर दिया, प्रोटोकॉल डिफाइन कर दिया कि भाई, या पोर्ट पर डिफाइन कर दिया कि पोर्ट 80 पे आपकी जो रिक्वेस्ट जाएंगी वो सारी कहाँ जाएंगी, पोर्ट 80 के थ्रू जाएंगी। तो पोर्ट 80 का यूज करके आपकी रिक्वेस्ट को डायरेक्ट करना शुरू कर देगा सर्वर के पास,
आ समझ में? ठीक है, तो हम यहाँ डिफाइन करते हैं कि भाई आपकी जो रिक्वेस्ट जानी है वो किस पर्टिकुलर आईपी एड्रेस के थ्रू जानी है, या पोर्ट के थ्रू जानी है, या प्रोटोकॉल के थ्रू जानी है, सर्वर के पास कैसे जाएगी। तो हम कहाँ में डिफाइन करते हैं उस चीज को, पोर्ट रूल्स में। हाँ समझ में? हम ऐड कर सकते हैं पोर्ट रूल को, नया बना सकते हैं, आपने जो नया बनाया उसको तो आपने एडिट करना तो एडिट भी कर सकते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, ऐड एंड एडिट पोर्ट रूल्स यहाँ पे हम कर सकते हैं। ठीक है, ओके। अब पोर्ट रूल्स जब आप एडिट करते हो तो उसमें आपके टाइप्स आते हैं कुछ, ये कह लो कि इसमें ऑप्शन बना लो, मोड्स आते हैं, ऐसे कह लो कि पोर्ट रूल्स मोड्स। अब ऐसा कुछ मोड्स आते हैं। अब मोड्स मतलब क्या है कि भाई जब आपके आपके सर्वर के पास रिक्वेस्ट आएगी, जैसे मान लो आपने क्या बोला कि भाई पोर्ट के अकॉर्डिंगली रिक्वेस्ट फॉरवर्ड हो सर्वर्स के पास। ठीक है, चलो ये तो आपने बता दिया पोर्ट रूल में कि भाई हम पोर्ट के अकॉर्डिंगली रिक्वेस्ट फॉरवर्ड करेंगे। अब जाएगी कैसे, पहले मतलब किसके पास जाएगी, पहले 1 के पास जाएगी, 2 के पास जाएगी, वो कौन डिसाइड करेगा, आपका पोर्ट रूल मोड्स। ठीक है, अगर हम बात करते हैं, पहला आता है आपका मल्टीपल होस्ट। पहला मोड कौन सा होता है पोर्ट रूल का, मल्टीपल होस्ट। मल्टीपल होस्ट पहला रूल होता है। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, ये काम करता है मतलब जैसे मान लो अगर आपने कन्फिगर कर दिया कि जो मेरा मोड होगा मैं वो यूज करूंगा कौन सा, मल्टीपल होस्ट वाला यूज करूंगा मोड। तो मल्टीपल होस्ट में क्या होगा, आपकी जो रिक्वेस्ट है वो कोई भी सर्वर रिस्पॉन्ड कर सकता है दोनों में से। ठीक है, बट वो अरे पहले रिक्वेस्ट उसके पास जाएगी जिसका वेट हाई होगा। अब वेट कैसे कैलकुलेट होता है, परफॉर्मेंस के बेसिस पे। आपका जो एनएलबी है, ठीक है, वो परफॉर्मेंस के बेस पे चेक करता है। जैसे मान लो इसकी परफॉर्मेंस ज्यादा है सर्वर 1 की, तो रिक्वेस्ट पहले किसके पास गई, सर्वर 1 के पास जाएगी। ठीक है, मान लो आपकी सर्वर 2 की परफॉर्मेंस ज्यादा है सर्वर 1 से, तो पहले किसके पास रिक्वेस्ट जाएगी, सर्वर 2 के पास। अगर सर्वर 2 बिजी होगा देन रिक्वेस्ट उसके पास जाएगी सर्वर 1 के पास, इस तरीके से। ठीक है, जैसे मान लो आपके आपकी 5 रिक्वेस्ट है, तो पहले दो पहले पहली किसके पास गई, 1 के पास, देन 2 के पास, देन 1 के पास, देन 2 के पास, देन 1 के पास, इस तरीके से। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि ये किस पे काम करता है, आपका मल्टीपल होस्ट वाला जो मोड है ये काम करता है आपका वेट पे। वेट, अब वेट कैसे कैलकुलेट होता है, वेट इज कैलकुलेटेड ऑटोमेटिकली बेस्ड ऑन परफॉर्मेंस। ये ध्यान रखो। ठीक है, ये काम करता है आपका वेट पे, मल्टीपल होस्ट। अगर आपका वेट किसका ज्यादा होगा, जिसकी परफॉर्मेंस अच्छी होगी सर्वर, तो रिक्वेस्ट पहले उसके पास जाएगी। आ गया समझ में, क्लियर है? एक होता है आपके पास सिंगल सिंगल मोड, सेकंड होता है आपके पास सिंगल सिंगल मोड। ठीक है, अब सिंगल मोड में क्या होता है, सिंगल मोड ये काम करता है आपका प्रायोरिटी बेसिस पर। ठीक है, वर्क्स ऑन प्रायोरिटी। ठीक है, तो ये काम करता है आपका वर्क्स ऑन द बेसिस ऑफ प्रायोरिटी। प्रायोरिटी, ठीक है, जिसकी प्रायोरिटी हाई होगी रिक्वेस्ट पहले उसके पास जाएगी। ठीक है, अभी मैं डिफाइन करूंगा खुद कि भाई मुझे प्रायोरिटी किसको, मान लो जैसे मान लो मैंने इसकी प्रायोरिटी कितनी दे दी, मैंने इसकी 1 दे दी। ठीक है, प्रायोरिटी, और इसकी मैंने दे दी मान के चलो 2 प्रायोरिटी। तो हाईएस्ट उसकी किसकी है, सर्वर 2 की, तो ऑफ कोर्स सर्वर 2 के पास पहले रिक्वेस्ट जाएगी। ठीक है, जिसकी आपकी हाईएस्ट प्रायोरिटी होगी, ओके, उसके बाद आपकी रिक्वेस्ट पहले जाएगी। आज समझ में, क्लियर? ओके, आप ये डिफाइन कर सकते हो जब आप अपने क्लस्टर के अंदर अपने अपने सर्वर्स को ऐड करते हो, जैसे हम लोग फेलोवर में कर रहे थे, और जब हम इसके अंदर ऐड करेंगे सर्वर्स के अंदर, तो मुझसे पूछेगा कभी आपने मल्टी मोड में काम करना है या सिंगल मोड में काम करना है। तो अगर आप सिंगल मोड में काम करोगे तो देन वो पूछेगा भाई प्रायोरिटी डिफाइन करो, देन उसके बाद तो आपको हमें प्रायोरिटी डिफाइन करनी पड़ेगी कि भाई किस पर्टिकुलर सर्वर को क्या प्रायोरिटी डिफाइन करनी है। जिसकी प्रायोरिटी हाई होगी
पहले उसके पास रिक्वेस्ट जाएगी, उसके बाद सेकंड सर्वर के पास जाएगी। आज समझ में क्लियर है? ठीक है जी। तो ये कंसेप्ट होते हैं आपके पास पोर्ट रूल्स के। तो पोर्ट रूल्स में दो चीजें, पोर्ट रूल पहले डिफाइन करता है कि भाई आपने किस पर्टिकुलर मतलब आपने अपने क्वेरीज को या रिक्वेस्ट को कैसे डायरेक्ट करना है, आईपी एड्रेस के थ्रू, पोर्ट के थ्रू या प्रोटोकॉल के थ्रू सर्वर पे। ठीक है। दूसरा ये मोड्स पे काम करता है। दो मोड होते हैं, मल्टीपल होस्ट और सिंगल होस्ट। सिंगल होस्ट, ठीक है, मल्टीपल और सिंगल दो मोड होते हैं इसके अंदर। मल्टीपल होस्ट और सिंगल होस्ट है, ये मोड नहीं है, ये आपका होस्ट है। ठीक है। तो ये आपके दो दो हो गए। तो मल्टीपल होस्ट में क्या होगा, वो बेस्ड ऑन द परफॉर्मेंस। मल्टीपल होस्ट मोड में क्या होगा, बेस्ड ऑन द परफॉर्मेंस वो आपकी आपकी क्वेरी को फॉरवर्ड करेगा। ठीक है, जिसका वेट ज्यादा होगा क्वेरी पहले उसके पास जाएगी, रिक्वेस्ट पहले उसके पास जाएगी। ठीक है। और सिंगल होस्ट में क्या होगा, रिक्वेस्ट मतलब प्रोवाइड करेगा बेस्ड ऑन द प्रायोरिटी, जिसकी जिस पर्टिकुलर सर्वर की प्रायोरिटी हाई होगी पहले रिक्वेस्ट उसके पास जाएगी, उसके बाद सेकंड वाले के पास जाएगी। ठीक है, इस तरीके से। आई होप क्लियर है सबको यहाँ तक अभी तक। तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है। अभी तो क्लस्टर की बात हो रही थी, अभी तक सारी सारी बातें अभी किसकी हो रही थी, क्लस्टर की। मतलब क्लस्टर में अभी आपका क्लस्टर कैसे डायरेक्ट करेगा आपके सर्वर्स को रिक्वेस्ट, वो हम लोगों ने पढ़ा पोर्ट रूल्स। ठीक है। सेकंड होता है आपके पास एफिनिटी, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये इसके अंदर ही। सेकंड होता है आपका एफिनिटी, आपको एफिनिटी भी कंपेयर करना होता है। ठीक है। एफिनिटी क्या कहता है, एफिनिटी कहता है कि भाई जो आपका क्लस्टर है वो कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेगा रिक्वेस्ट। ओके, हाउ क्लस्टर NLP cluster distribute request from a specific client। ठीक है, ध्यान समझना, how NLP cluster distributes request distribute requests to sorry from a specific client, specific client, specific। ठीक है। अब इसमें क्या मतलब डिफाइन किया जाता है, इसमें डिफाइन किया जाता है कि भाई आपका जो मतलब मान लो कोई क्लाइंट एग्जांपल ले लो। ठीक है, जैसे मान लो आपके पास कोई क्लाइंट एग्जांपल यहाँ पे ले लेते हैं, जैसे मान लो मेरे पास यहाँ पे दो क्लाइंट है। ठीक है, दो क्लाइंट है मान लो यहाँ पे। ओके, ये हो गया आपका क्लाइंट वन। ठीक है, और ये हो गया आपका क्लाइंट टू, जो आपके क्लस्टर से अटैच है, मतलब जो क्लस्टर को अपनी क्वेरी फॉरवर्ड कर रहे हैं, कहने का मतलब ये है शॉर्ट। ठीक है, इसने भी कोई क्लस्टर को फॉरवर्ड करी क्वेरी, इसने क्लस्टर को फॉरवर्ड करी, मतलब अपनी रिक्वेस्ट, सॉरी नॉट क्वेरी, रिक्वेस्ट। ठीक है, अब इसके अंदर भी तीन ऑप्शन होते हैं जो आप एफिनिटी डिफाइन करते हो। ठीक है, अब इसमें क्या डिफाइन करते हो, मतलब कैसे करेगा, उसके हमारे पास तीन ऑप्शन है। ठीक है, पहला ऑप्शन क्या होता है, उसको बोलते हैं नन। दूसरा ऑप्शन क्या होता है, इसको बोलते हैं सिंगल। तीसरा ऑप्शन क्या होता है, नेटवर्क। ठीक है, अगर मैं नन की बात करता हूँ पहले ऑप्शन की, अगर मैं नन की बात करूँ, मान लो मैंने एफिनिटी के अंदर नन का यूज किया हुआ है। ठीक है, ये आपका वही है, ये आपके कह लो ऑप्शंस है तीन, ये वही मोड्स है, कह लो आपके एफिनिटी के मोड्स है। ठीक है, तो इसके ऊपर लिख देता हूँ मैं एफिनिटी मोड्स। ठीक है, तो इसमें आपके तीन होते हैं। ये आपके तीन मोड्स हैं जो मैंने आपको भी बताया। ठीक है, ये आपके तीनों मोड्स हैं। ओके, एफिनिटी के। तो पहला हमने क्या देखा, नन। अब नन में क्या होता है, भाई मान लो आपके क्लाइंट वन ने कोई रिक्वेस्ट सेंड करी क्लस्टर के पास, अगर क्लस्टर में एफिनिटी में नन लिखा हुआ है तो वो किसी भी सर्वर के पास वो क्वेरी को फॉरवर्ड, मतलब वो रिक्वेस्ट को डिस्ट्रीब्यूट कर सकता है। कोई भी सर्वर उस क्वेरी को मतलब रिजॉल्व कर सकता है, ऐसा कोई डेडिकेटेड सर्वर नहीं है। ठीक है, अगर हम नन की बात कर रहे हैं, अगर हमने नन का यूज किया हुआ है
अगर हमने एफएनटी के अंदर नन मोड का यूज किया हुआ है तो एनी सर्वर इन एनएलपी क्लस्टर रिस्पॉन्ड एनी क्वेरी, ठीक है, कोई भी क्लाइंट की कोई भी क्वेरी होगी, कोई भी सर्वर उसको रिस्पॉन्ड कर सकता है। आज समझ में नन में क्या होता है, नन मोड में क्या होता है, ठीक है। अब सिंगल में क्या होता है, सिंगल में ऐसे मान के चलो, अगर मैं अब सिंगल, अब ठीक है आपको नन समझ में आ गया आई होप। अब सिंगल की बात करते हैं। अब सिंगल में क्या होता है, सिंगल में क्या होगा, जैसे मान लो आपकी आपकी क्लाइंट वन ने एक रिक्वेस्ट फॉरवर्ड करी, वो रिक्वेस्ट रिजॉल्व करी, मान लो आपके सर्वर वन ने, ठीक है। क्लाइंट वन की रिक्वेस्ट किसने रिजॉल्व करी, पहली बार सर्वर वन ने रिजॉल्व करी, ठीक है। पहली बार क्लाइंट वन आया, उसने अपनी रिक्वेस्ट फॉरवर्ड करी क्लस्टर के थ्रू, क्लस्टर ने फॉरवर्ड करी सर्वर वन को, अब सर्वर वन ने उसकी क्वेरी को रिजॉल्व कर दिया। अब क्या होगा, हर बार जब भी क्लाइंट वन की क्वेरी आएगी, ठीक है, तो उसको कौन रिजॉल्व करेगा, आपका सर्वर वन। अब ये मान लो क्लाइंट वन के लिए सर्वर वन मैप हो गया, इसको बोलते हैं सिंगल नोड, सिंगल सिंगल मोड इन एफएलपी, ठीक है। इसमें क्या होता है, जो सर्वर पहली बार जिस क्लाइंट की क्वेरी को रिजॉल्व करेगा, हर बार वही सर्वर उस क्लाइंट की क्वेरी को रिजॉल्व करेगा। आ समझ लो, दोबारा बताओ। मुझे लग रहा है उसमें AWS या Azure में स्टिकी सेशन होते हैं ना, वो स्टिकी, हाँ स्टिकी, अब वो अलग कंसेप्ट आता है, राइट। हाँ, तो कहने का मतलब ये है कि भाई अगर आप मान लो, अगर मैंने यहाँ पे सिंगल मोड का यूज किया तो क्या होगा, अगर मान लो क्लाइंट वन की क्वेरी को रिक्वेस्ट को रिस्पॉन्ड किया सर्वर वन ने, तो हर बार जब क्लाइंट वन की क्वेरी आएगी तो सर्वर वन ही उस क्वेरी को रिस्पॉन्ड करेगा, उस रिक्वेस्ट को रिस्पॉन्ड करेगा, ऑलवेज एवरी टाइम, ठीक है। तो ये इसको बोलते हैं सिंगल मोड, ठीक है। एक होता है आपका नेटवर्क मोड। अब नेटवर्क मोड क्या होता है, अब जैसे मान लो, अगर मैं नेटवर्क मोड की बात करूं तो मान लो जैसे हमारे पास यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट वो है, जैसे मान लो आपके पास डिफरेंट डिफरेंट है। अब मान लो सबका ये जो आईपी एड्रेस है, मान के चलो यहाँ पे, मान लो इसका नेटवर्क दूसरा है, क्लाइंट वन का नेटवर्क है मान के चलो 10.0.0.0/24 वाला, मान लो, ठीक है। और आपका जो क्लाइंट टू का नेटवर्क है मान के चलो वो है 150.0.0.0/24 वाला, ठीक है। अब मैंने यहाँ डिफाइन किया हुआ, मान के चलो मैंने यहाँ क्या डिफाइन किया हुआ है, मैंने डिफाइन किया हुआ है कि अगर भाई 10 की नेटवर्क से क्वेरी आती है या रिक्वेस्ट आती है तो वो रिजॉल्व करेगा सर्वर वन, अगर 150 के नेटवर्क से रिक्वेस्ट आती है तो वो रिजॉल्व करेगा सर्वर टू। तो हम नेटवर्क के अकॉर्डिंग यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं अपने सर्वर्स को। हाँ समझ में, ठीक है। या आप क्लास के बेस पे भी कर सकते हैं, जैसे मान लो कि आपका जो नेटवर्क है या आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन है, आपको दो क्लास करनी है, क्लास बी और क्लास सी। तो आपने कहा भी क्लास बी के जो नेटवर्क है, ठीक है, जितने भी आपके नेटवर्क में क्लास बी के जो क्लास बी में काम कर रहे हैं, वो उन नेटवर्क की रिक्वेस्ट को कौन रिजॉल्व करेगा, सर्वर वन। और जो क्लास सी के नेटवर्क्स हैं, उनकी रिक्वेस्ट को कौन रिजॉल्व करेगा, सर्वर नंबर टू। इस आप डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो हमारे पास तीन मोड्स होते हैं एफएनटी के अंदर, ठीक है। एफएनटी क्या कर रहा है, एफएनटी ये डिफाइन कर रहा है कि भाई आपकी जो रिक्वेस्ट है वो कैसे काम करेगी, ठीक है। हाँ समझ में, ओके। आपकी जो रिक्वेस्ट आई है वो कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगी आपके सर्वर्स में, वो डिफाइन कौन करता है, आपका एफिनिटी, ठीक है। पोर्ट रोल क्या डिफाइन करता है, पोर्ट रोल ये डिफाइन करता है कि भाई आपकी जो कह लो जो रिक्वेस्ट जो आपका जो क्लस्टर है वो कैसे डायरेक्ट करेगा आपके आपके रिक्वेस्ट को सर्वर में, ठीक है। ये समझने वाली बात है, ये दोनों चीजें अलग अलग है, वो डायरेक्ट कैसे करता है और वो डिस्ट्रीब्यूट कैसे करता है, ठीक है, ये दोनों चीजें अलग अलग, ओके। अब जो लास्ट है आपका होस्ट पैरामीटर्स, जिसके हमने लास्ट बात करी थी, होस्ट पैरामीटर्स। अब होस्ट पैरामीटर्स के अंदर आपके ऑप्शंस आते हैं। अच्छा आपने भाई होस्ट पैरामीटर कैसे डिफाइन करने हैं, आपने प्रायोरिटी बेस पे डिफाइन करने हैं, मतलब आपका जो सर्वर है वो प्रायोरिटी बेस पे काम करेगा, ठीक है, डेडिकेटेड आईपी एड्रेस पे काम करेगा, सबनेट पे काम करेगा, या जो जैसे भी, ठीक है। तो इसके अंदर आपके ऑप्शंस आते हैं। अगर आप प्रायोरिटी पे काम कर रहे हो तो होस्ट पैरामीटर्स के अंदर क्या आते हैं, जब आप होस्ट की मेन्यू में प्रॉपर्टीज में जाओगे तो वहां पे आपको होस्ट पैरामीटर्स दिखते हैं, ठीक है। अब होस्ट पैरामीटर क्या होता है आपको यहाँ पे बताया था, देखो
यहाँ पे देख लो एक बार होस्ट पैरामीटर्स। होस्ट पैरामीटर्स के अंदर ऑप्शन होते हैं, मतलब जब आप सारा कुछ कॉन्फ़िगर कर देते हो पोर्ट रोल्स और एफिनिटी, उसके बाद आपके पास होस्ट पैरामीटर्स आते हैं जो ऑटोमेटिकली उसमें ऑप्शन आपको दिखते हैं। ठीक है, अब होस्ट पैरामीटर अगर आपने मान लो प्रायोरिटी का यूज किया है तो यहाँ पे आपको प्रायोरिटी का दिखाई देगा ऑप्शन, प्रायोरिटी। प्रायोरिटी आपने क्या डिफाइन की है, प्रायोरिटी आपको वहाँ पे विजिबल होगी। ठीक है, पहला। दूसरा पैरामीटर क्या आता है इसके अंदर, डेडिकेटेड आईपी एड्रेस। डेडिकेटेड आईपी एड्रेस, तो आपके जो भी सर्वर्स हैं, ठीक है, या आपने जो भी पैरामीटर डिफाइन किया अपने होस्ट को या आपके सर्वर्स में आपने जो पैरामीटर डिफाइन किया है, मतलब जो आईपी एड्रेस डिफाइन किया है, वो आपको यहाँ पे शो होंगे। ठीक है, सबनेट मास्क विजिबल होगा आपको यहाँ पे, सबनेट मास्क। ठीक है, जो भी आप यूज कर रहे हो। और फोर्थ आपका होस्ट का स्टेट। हम होस्ट किसकी बात कर रहे हैं, आपके सर्वर्स की, जो सर्वर अंदर आपने ऐड किए हुए हैं एनएलपी क्लस्टर के अंदर। इनिशियल होस्ट स्टेट। ठीक है, अब होस्ट स्टेट में क्या आता है, होस्ट स्टेट में आपकी तीन चीजें आती हैं। अभी आपकी जो सर्विस है क्लस्टर की इस पर्टिकुलर होस्ट में, वो क्या है, स्टार्टेड है, ठीक है, सस्पेंडेड है, ठीक है, हमें रेज्यूम की हुई है, या कह लो आपने उसको स्टॉप किया होगा, स्टॉप किया होगा। ठीक है, तो ये आपका होस्ट का मतलब जो आपने सर्वर ऐड किए हुए हैं, ठीक है, ये आपके सर्वर रिलेटेड काम है। मतलब जो आपने सर्वर ऐड किए हुए हैं उसके बारे में इंफॉर्मेशन देता है 4 पॉइंट्स में। पहला, आपके सर्वर में क्या प्रायोरिटी, अगर आपने प्रायोरिटी बेस पे काम किया हुआ है तो क्या प्रायोरिटी मतलब आपने डिफाइन की है सर्वर पे, क्या उसका आईपी एड्रेस है, क्या किस मास्क में वो काम कर रहा है, और उसकी जो स्टेट है सर्विस की, एनएलपी सर्विस की, ठीक है, वो क्या है, वो स्टार्टेड है, सस्पेंडेड है या स्टॉप है। स्टार्ट मतलब काम कर रही है, सस्पेंड मतलब आप पॉज हो चुकी है, आपने उसको रिज्यूम किया हुआ है, और स्टॉप मतलब आपने उसको बंद किया हुआ है। कभी कभी होता है मेरे को अपनी सर्विस को स्टार्ट स्टॉप करना पड़ता है पर्टिकुलर आपके होस्ट में जो आपने ऐड किया होगा अपने एनएलपी क्लस्टर पे, जो आपने सर्वर ऐड किया होगा उसमें। मान लो वो कल को मान लो अपडेट कर रहा है कुछ, तो मान लो आपकी पैचिंग कर रहा है, इस समय पैचिंग पैचिंग में क्या हुआ है, तो मान लो आपका सर्वर रिस्टार्ट हो रहा है, तो उसके से मुझे उस पर्टिकुलर सर्वर पे जो सर्विस है वो स्टॉप करनी पड़ती है। कहने का मतलब ये है कि ये सर्वर आपका अभी इस क्लस्टरिंग में काम नहीं कर रहा, ठीक है, क्योंकि उसमें कुछ और काम चल रहा है, कोई मेंटेनेंस चल रही है, मान के चलो आपका सर्वर भी आप नहीं है, मुझे करना पड़ेगा उस पर्टिकुलर सर्वर पे आपकी एनएलपी की सर्विसेज स्टॉप करनी पड़ेगी। ठीक है, तो हम स्टेट में चेक कर सकते हैं कि भाई क्या ड्रॉप क्या है सिस्टम इसके अंदर, इस पे एनएलपी की सर्विस स्टार्ट चल रही है, सस्पेंडेड है, स्टॉप है, जो भी। ठीक है, मैं आगे आया तो क्लियर हो गया। ठीक है, अब इसके बाद में एक चीज और आती है, एक आता है आपके पास नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन। जब आप नेटवर्क डिफाइन करते हो, आपका एनएलपी पे आपने क्या करना है, नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन पे डिफाइन करते हैं हम लोग, नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन, कॉन्फ़िगरेशंस फॉर एनएलपी। अभी तक हम लोगों ने एनएलपी के ऑप्शंस कॉन्फ़िगर किए थे, अब बात करेंगे एनएलपी की नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन की। यहाँ पे क्या आता है, पहला आपका आता है यूनिकास्ट, ठीक है, दूसरा आता है आपके पास मल्टीकास्ट। कौन से कम्युनिकेशन में काम करना है आपने, यूनिकास्ट पे, मल्टीकास्ट पे। एक होता है आपके पास आईजीएमपी मल्टीकास्ट, ठीक है, एक होता है आपके पास, ठीक है, यही होते हैं मोस्टली, तो तीन ही मान लो, ठीक है। तो इसके अंदर आपके पास क्या क्या होता है, ठीक है, आप वो डिफाइन कर सकते हो। अब अगर मैं यूनिकास्ट पे काम कर रहा हूँ तो यूनिकास्ट में क्या होता है, जितने भी आपके होस्ट हैं, जितने भी आपके मान लो क्लस्टर में जो आपने सर्वर्स डाले हुए हैं, ठीक है, वो सेम मैक एड्रेस पे काम करते हैं, ये ध्यान रखो, इट वर्क्स ऑन सेम मैक एड्रेस। यूनिकास्ट में क्या होता है, all servers which is running in the cluster using same MAC address, all host कह लो, host or servers which is running in the cluster using same MAC address। ठीक है,
अगर वो कम्युनिकेशन कर रहे हैं तो ये इसको बोलते हैं पहला, ये आपका हो गया पहला कंसेप्ट, इसको हम क्या बोलते हैं, यूनिकास्ट। यूनिकास्ट, ठीक है, ये होगा पहला कंसेप्ट आपका। ठीक है, समझ में आ गया। ओके, यूनिकास्ट में क्या होता है, आपके सारे सर्वर्स का मैक एड्रेस क्या होता है, सेम होता है। ठीक है, क्लस्टरिंग के अंदर, फेलो एनएलपी क्लस्टरिंग के अंदर। मल्टीकास्ट में क्या होता है, अगर आपके जो मल्टीकास्ट अगर आप यूज कर रहे हो, उसमें मल्टीकास्ट कम्युनिकेशन मेथड यूज कर रहे हो अपने एनएलपी के अंदर, इसमें क्या होता है, ऑल होस्ट्स और सर्वर which is running in the NLP cluster using their original MAC addresses. ठीक है, आया समझ में। आपको पता है आपके हर सर्वर का मैक एड्रेस अलग होता है, हर पीसी का मैक एड्रेस अलग होता है। ठीक है, तो अगर आप मल्टीकास्टिंग में काम करेंगे, मल्टीकास्ट कम्युनिकेशन नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन करोगे आप एनएलपी के अंदर, मल्टीकास्ट मोड का यूज करोगे, तो वहां पे आपका क्या होगा, हर सर्वर अपना खुद का मैक एड्रेस यूज करेगा। ठीक है, तीसरा होता है आपके पास आईजीएमपी वाला। ठीक है, इसका मेनली काम क्या होता है, इसका मेनली काम होता है मतलब आपका जो ये जो आपका मल्टीकास्ट आईजीएमपी मल्टीकास्ट है, इसका मेनली काम होता है आपके स्विच के जो फ्लड होते हैं, मतलब स्विच के अंदर क्या होता है ना, कभी कभी फ्लड आ जाता है, फ्लड मतलब आपका ट्रैफिक, या कह लो कि जो आपका जो बैंडविड्थ होती है, ठीक है, वो ज्यादा हो जाती है, मतलब कह लो कि आपका ट्रैफिक ज्यादा होता है, तो उस केस में क्या होता है, उसको वो आपका फ्लड हो जाता है, मतलब आपका जो बैंडविड्थ है आपको ज्यादा ऑक्यूपाई करना शुरू कर देता है वो। ठीक है, फ्लड मतलब आपका लूप है एक्चुअली, आपके स्विच में क्या होता है, कभी कभी लूप जाते हैं, और लूप से क्या होता है, फ्लड होना शुरू हो जाता है, मतलब एक ही पैकेट आपका नेटवर्क में घूम रहा है तो वो चोक कर रहा है पूरे नेटवर्क को। ठीक है, तो उसको प्रिवेंट करने के लिए हम किसका यूज करते हैं, आईजीएमपी मल्टीकास्ट। ठीक है, तो इसका मेनली काम क्या होता है, इट प्रिवेंट्स द नेटवर्क स्विच फ्रॉम बीइंग फ्लडेड विद ट्रैफिक, सिंपल, इट प्रिवेंट्स द नेटवर्क स्विच फ्रॉम बीइंग फ्लडेड विद ट्रैफिक। ठीक है, अगर आपके नेटवर्क में ट्रैफिक ज्यादा है, ठीक है, और फ्लडेड हो रही है, मतलब आपका ट्रैफिक बहुत ज्यादा है नेटवर्क में, ठीक है, पैकेट्स बहुत ज्यादा ट्रैवल कर रहे हैं आपके बैंडविड्थ, ठीक है, और आपकी बैंडविड्थ क्या है, फुली ऑक्यूपाइड हो रही है, ठीक है, वो आपकी फुल हो रही है बैंडविड्थ बार बार, ठीक है, नेटवर्क आपका चोक हो रहा है, स्लो हो रहा है नेटवर्क, ठीक है, तो उसके लिए किसका यूज करेंगे, आईजीएमपी मल्टीकास्ट का यूज करते हैं। तो अगर आपका बहुत बड़ा नेटवर्क है, हम एनएलपी का यूज कर रहे हैं, मान लो आपका नेटवर्क बहुत बड़ा है, तो बाय डिफॉल्ट आईजीएमपी मल्टीकास्ट का यूज करते हैं, ताकि आपका जो नेटवर्क हो चोक ना हो। ठीक है, मतलब ये आपका नेटवर्क क्या होगा, वो मतलब सही रहे, मैंने मतलब ये कभी फ्लड ना हो। ठीक है, ये आपका बैंडविड्थ कब ज्यादा ऑक्यूपाई ना हो, या ट्रैफिक ज्यादा ना हो आपके नेटवर्क। ठीक है, तो ये ऑप्शन होते हैं आपके पास नेटवर्क में एनर्जी। ठीक है, तो आ गया। ठीक है, तो ये कंसेप्ट आपके एनर्जी का जो मैंने आपको बताया। ठीक है, तो इतने सारे कंसेप्ट हमारे पास आते हैं। ठीक है, अब एक चीज और होती है, अभी तो चलो हम फायरवॉल ऑफ ऑफ करते हैं मान लो। ठीक है, अभी आप लोगों ने क्या किया, हमने फायरवॉल अभी बाय डिफॉल्ट ऑफ किया होता है। ठीक है, अपने नेटवर्क हम टेस्टिंग में काम कर रहे हैं, अगर हम लाइव की बात करें तो हमें फायरवॉल ऑफ नहीं होता। ठीक है, तो कभी कभी क्या होता है, आपका अगर आप एनएलपी काम कर रहे हो, एनएलपी के अंदर काम कर रहे हो, तो हम लोगों को यहाँ पे क्या करना पड़ता है, एनएलपी के कुछ फायरवॉल्स, एक्चुअल में क्या होता है, कभी कभी आपका फायरवॉल क्या होता है, एनएलपी के पैकेट्स को रोकता है, ट्रैफिक को रोकता है। ठीक है, तो हमें क्या करना पड़ता है, हमें कॉन्फ़िगर करने पड़ते हैं फायरवॉल के रूल्स, कुछ कॉन्फ़िगर फायरवॉल रूल्स, क्योंकि आपके लाइफ में कभी भी आपका नेटवर्क क्या होता है,
आपके कभी भी फायरवॉल बंद नहीं होता, वो चल रहा होता है। ठीक है, तो कुछ रूल्स होते हैं आपके फायरवॉल के। ठीक है, एनएलपी के कुछ रूल्स होते हैं जो हमें अलाउ करने पड़ते हैं ताकि हमारा नेटवर्क क्या चलता रहे। ठीक है, आया समझ में? ओके, तो इसमें कुछ होता है, जैसे आपका होता है, एक होता है आपका एनएलबी नेटवर्क बैलेंसिंग, एक होता है डीकॉम करके कुछ होता है, एक डीकॉम करके एक आपका रूल होता है। ठीक है, इनमें ये आपका, इसको आपको अलाउ करना होता है, ये आपका अलाउ होना चाहिए। ठीक है, एक होता है आपके पास, ये पूरा लिखा होगा यहाँ पे, नेटवर्क बैलेंसिंग, मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ, एनएलबी। एक होता है आपके पास आईसीएमपी का, एक रूल होता है आपका। ठीक है, आईसीएमपी 4, आईसीएमपी 4 मतलब वर्जन 4 के लिए। ठीक है, इसको बोलते हैं डीयू इन करके कोई एक आपका रूल होता है। ठीक है, इसको आपको अलाउ करना होता है, ऐसे बहुत सारे होते हैं। एक होता है आपके पास एनएलबी, सेम आईसीएमपी का ही आता है एक आपका, दोबारा से आईसीएमपी, आईसीएमपी 4 का, आईसीएमपी 4 का ही। ठीक है, अगर आप 6 यूज करें तो 6 के भी आपको इसको करने पड़ते हैं, एक होता है ER-N के नाम से। ठीक है, ये आपको अलाउ करने पड़ते हैं। ऐसे अगर आप IPv6 की बात कर रहे हो तो 6 में भी आपका ये होते हैं एनएलबी, एक होता है आपका ICMP 6। ठीक है, हाइफन, एक होता है आपका DU-इन हो गया। ठीक है, एक होता है आपके पास एनएलबी, सेम ICMP 6-ER-इन, ये आपके होते हैं कुछ रूल्स। ठीक है, तो ये आपके कुछ रूल्स होते हैं, मतलब ये कह लो आपके मेजरली जो रूल्स होते हैं, इनको आपको अलाउ करना जरूरी है। ठीक है, अगर आप अलाउ नहीं करोगे तो कभी कभी क्या करेगा वो, आपके नेटवर्क के ट्रैफिक को रोकेगा। ठीक है, 6 में एक मिनट को, एक होता है इसमें IRQ होता है, इसमें क्यू लगाना, और 4 में भी क्या होता है, IRQ होता है। ठीक है, ये रूल्स है कुछ। ओके, आ रहा समझ में? क्लियर है? ठीक है, इसके अलावा एक दो रूल्स और होते हैं, एक और होता है इसमें, दो और होते हैं, आपको लिख देता हूँ पूरे। एनएलबी एक होता है आपके पास, ICMP 4 पे होता है एक आपका, ER के नाम से एक अलग होता है, और ERQ एक अलग होता है। ठीक है, ये हो गया, और ऐसे 6 पे होता है आपका। ये कुछ रूल्स हैं, अगर अभी अगर हम इनको अलाउ नहीं करेंगे अपने फायरवॉल पे तो आपका एनएलबी में इशू आएगा। ठीक है, ये कुछ रूल्स होते हैं आपके पास। ठीक है, अगर आप इसको अलाउ नहीं करते हो तो इसमें आपके पास इश्यूज आते हैं, एनएलबी का आपका नेटवर्क चोक कर देगा, आपका जो फायरवॉल है। ठीक है, वो ब्लॉक करता है आपके पैकेट्स को। ठीक है, तो हमें पास ये कुछ रूल्स होते हैं जो आपके आप इसमें बनाओगे कॉन्फ़िगरेशन के अंदर बनाओगे फायरवॉल। जब आप एनएलबी इंस्टॉल करते हो तो ऑटोमेटिकली रूल्स आपके ऐड हो जाते हैं फायरवॉल के अंदर, आपको दिख सकता है लॉग। अगर ये सारे आपके रूल्स एनेबल हो जाएंगे, या अगर नहीं बन रहे तो आपको क्रिएट करने पड़ेंगे, वैसे बाय डिफॉल्ट क्रिएट हो जाते हैं, इसको आपको एनेबल करते हैं रूल्स को सबको। ये रूल्स अगर आपके एनेबल हो जाएंगे तो आपका जो फायरवॉल है वो आपकी एनएलबी पैकेट्स को मतलब ब्लॉक नहीं करेगा, उसको अलाउ। ठीक है, ये कभी कभी प्रॉब्लम आती है नेटवर्क में कि भाई हमारे एनएलबी के पैकेट्स ब्लॉक हो रहे हैं, वो क्यों हो रहे हैं, क्योंकि आपने रूल को एनेबल नहीं किया। ठीक है, ये कंसेप्ट आपका थ्योरेटिकल एनएलबी। ठीक है जी, आ गया समझ में?